बोलिए वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री महान साहेब की। संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोध न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले, भ्रम भूल कल्पना विषय विकारों को दूर करने वाले हुए सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी में अमृत बरसता है। अमृत का मतलब कहीं बाहर से नहीं, अमृत जो अमर तत्व जो चेतन जीव है, इसको सदगुरुदेव जी बताते हैं। जीव ही अमर है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप। तो जो कभी मरता नहीं उसको अमर कहते हैं। और ज्ञान स्वरूप हो, जिसमें ज्ञान हो और कभी मरता नहीं, ये चेतन जीव है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, आप इस भेद को जान लो। जिस भेद को आप जान लोगे तो आपका काम बच जाएगा, काम बन जाएगा पूरा। क्योंकि भेदी ही मर्म भेद को जान सकता है और कोई नहीं। तो इस भेद को जानो। कौन सा भेद? जो मायावी गुरबा लोगों ने जाल बिछाया है और सारे संसार को फंसाया है, जिसके ऊपर फंसाया है, जिस भ्रम में लगा करके सारे संसार को लूटा है, उस भेद को जान लो तो आप बच जाओगे इनके चक्कर से। और यदि इस भेद को नहीं जान पाए तो फंसे रहोगे। बिना भेद जाने किसी का छुटकारा होता नहीं है, होगा ही नहीं। और भेद मालूम पड़ जाए तो छुटकारा तुरंत हो जाता है। एक लड़का था, दिल्ली शहर में नौकरी करने के लिए गया, तो एक हलवाई ने फंसा लिया अपने चक्कर में। फंसे फंसे उसको 5 वर्ष हो गई, बाहर नहीं निकलने दिया और जबरदस्ती मार मार करके उससे काम कराते थे। लेकिन उसे निकलने का भेद मालूम नहीं पड़ा। एक बार उसकी बुद्धि ने काम किया कि भीत में 5-6 ईंट लगी थी, उनमें मसाला नहीं था। उसने देखा तो ईंट हिल रही थी। उसने नीचे से वे 6 ईंट निकाली तो सामने रोड दिख गया और 2-3 फुट की ऊंचाई थी। उस छेद में होकर के और रात्रि के समय वो निकल गया। निकला, रोड पे एक ट्रक मिला। मन के भैया कहाँ जा रहे हो, मुझे वहां तक बैठा लो। तो उसने बैठा लिया। ऐसे करके वो निकल आया। जब तक उसे भेद मालूम नहीं पड़ा तब तक उसे जेल में गुलाम बन करके रहा। और जब भेद मालूम पड़ गया तो निकल आया। ठीक इसी प्रकार हम इस संसार रूपी जेल में फंसे हुए, विषय विकारों में फंसे हुए, मोह ममता आसक्ति में फंसे हुए, भेद को जानते ही नहीं, गुलाम बने हुए और समझ रहे हैं कि हमारा सब है। अरे भैया, आप गुलाम बने हुए हो, कोई किसी का नहीं है। और जब भेद मालूम पड़ता है, भेद तो जब ही खुले जब भेदी ले ले साथ। जब पारखी संतों का हम साथ करते हैं और सदगुरुदेव हमको उपदेश देते हैं, जब हमको भेद मालूम पड़ जाता है तो फिर हम इस संसार में नहीं रहते, उपराम हो जाते हैं। किसी की गुलामी स्वीकार फिर नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से मायावी गुरबा लोगों के जाल में हम फंसे रहते हैं
ईश ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, भूत चुड़ैने, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, अल्लाह खुदा ताला। कई मस्जिद में जाके नमाज पुकारते हैं, कई मंदिर में जाके घंटा हिलाते हैं, क्या क्या नहीं करते। गया में जाकर के पिंडदान करते हैं, वो पंडित पुजारी लूटते रहते हैं। ये मायावी गुरुवा लोगों का विकराल जाल है। और जब हमको पता चल जाता है कि अरे ये तो हमारे ही हृदय से उठी हुई कल्पना है, मिथ्या धोखा है, हम इस धोखे में फंस करके वीरान हो रहे हैं, बेमतलब मारे जा रहे हैं। हम कमा कमा के ला रहे हैं, ये बैठे बैठे खा रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। तो फिर उनके चक्कर में नहीं आते। तो भेद खुल गया, पता चल गया कि तो हमारे हृदय से उठी कल्पना है। और अध्यासी जीव तो शरीर छोड़ता है और जहाँ जाता है वहां जाके जन्म रख लेता है, वहां का कारोबार उसका चालू हो जाता है। कोई पितृ बन के भटकता नहीं और कोई आता भी नहीं, और पिंडदान किसी को लगता भी नहीं। ये सारी बेकार की बात है। इनमें फंस करके सारा संसार वीरान हो रहा है। जब पता चल गया तो पार ज्ञान रूपी खिड़की खुल गई और जीव बच गया। तो खानी बानी दोनों जालों से इसी प्रकार से ये जीव बचता है। जैसे वो लड़का को पता चला 5 वर्ष बाद, कह रहे ये नीचे ईंट लगी हुई है, और यदि पहले ही दिन पता चल जाता तो इस 5 साल तक क्यों रहता हुआ जेल में, या 1 साल ही बाद पता चल जाता है। पर 5 वर्ष बाद पता चला, भेद खुल गया। तो किसी किसी को भेद मालूम पड़ जाता है शादी होने से पहले, किसी किसी को भेद मालूम पड़ता है शादी होने के बाद, किसी किसी को भेद मालूम पड़ता है 4-6 बच्चे हो जाने के बाद, और किसी किसी को भेद मालूम पड़ता है ईश ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में फंस के मायावी गुरबा लोगों की टक्कर खाने के बाद। पड़ता तो है। जैसे गहरे जल में नहाने वाले को यदि गोते लग जाए, पेट में पानी भर जाए, तो वो कभी गहरे जल में नहीं नहाएगा। वृक्ष पे चढ़ने वाला गिर जाए और पैर टूट जाए तो फिर कभी नहीं चढ़ेगा। फांसी कोई लगावे और फांसी लगाने से बच जाए तो कभी फांसी नहीं लगाएगा, उसे फांसी का भेद मालूम पड़ गया, कितना दुख होता है। अग्नि में जलने वाला यदि जलने से बच गया, मरा नहीं, तो कभी अग्नि में नहीं जलेगा, कूदेगा, क्योंकि उसको पता चल गया उसका दुख। इसी प्रकार से सदु दे कर संसारी लोगों को जब विषय वासना का दुख मालूम पड़ जाएगा और पारक ज्ञान जब हो जाएगा, तो काहे को कोई विषय में कोई जानबूझ कोई फंसना चाहता है? कोई भी जानबूझ के नहीं फंसना चाहता। ये सारे अज्ञानता में काम होते। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अज्ञानता में जो करते हैं वो तो बच जाते हैं सदु श्री कबीर साहब के ज्ञान के द्वारा, और जो जानबूझ के करते हैं उनको कोई बचाने वाला नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जानबूझ जो कपट करतो है ते संबंधन कोई, और कहीं कभी चई मुड़ को भला कौन विद होई। जो जानबूझ करके जो कपट करता है उसका भला नहीं हो सकता है, कोई कितना भी यत्न कर ले, कोई कितना भी समझा ले, पूरा जीवन निकाल दे उसको समझाते समझाते, वो भी समय मजा लेता रहेगा और समय बर्बाद करता रहेगा। तो मजा लेने वाले बहुत हैं संसार में, लेकिन कब तक मजा लेंगे? वो भी एक न एक दिन तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। मस्करी उड़ाने वाले, धोखे में दूसरों को डालने वाले, संत गुरुजनों के पास में आकर के उनका समय बर्बाद करने वाले, वो दंड भोगेंगे, बचेंगे नहीं। बहुत से लोग चोरी को त्यागना नहीं चाहते, हिंसा को त्यागना नहीं चाहते, व्यभिचार को त्यागना चाहते, ईर्ष्या क्रोध मोह ममता आसक्ति को त्यागना नहीं चाहते, गाली निंदा झूठ को छोड़ना नहीं चाहते, और 4 जने इकट्ठे हो जाते हैं और कहते चलो भैया महात्मा जी से मौज लेते हैं, और जा करके वहां पर खूब पूछते रहेंगे महात्मा जी हमको क्या करना चाहिए, महात्मा जी हमको संसार में कैसे, हमको ये कैसे छोड़ना चाहिए, महात्मा जी हमारी और पीछा नहीं छोड़ती है, महात्मा जी विषय वासना नहीं छूटती, गंदी युक्ति बताइए। अब बताते रहते हैं। अवश्य उनका समय पूरा हुआ, बस महात्मा जी खूब सत्संग हुआ, अब जा रहे हैं, और फिर उन्हीं कर्मों में
फंसे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गौ खरीद करके। अब फिर वो समय आया, अब बैठे बैठे क्या करें बेचारे, समय पास होता नहीं, तो चलो महात्मा की कुटिया तो है ही पास में, आकर के फिर बैठ जाते हैं। ऐसे महात्मा के 10-20 साल बर्बाद कर देते। और महात्मा लोग बेचारे सीधे साधे, वो तो जानते नहीं, सुनाते रहते। एक मेरे पास आता था, शराब भी पीता था, और हो सकता है शराब पीता तो मांस भी खाता होगा। तो आता था, बैठा रहता था, चला जाता था। फिर एक ने मेरे से कहा कि साहब इतना समय इसके पीछे आप बर्बाद करते हैं, और ये तो हमने वहां शराब लेते हुए देखा। नहीं भाई, वो तो बहुत सज्जन है, बहुत अच्छी बात करता है, और शंका रखता है, और कहता है कि हाँ मेरी समझ में बात आ रही है, वो शराब कैसे पी सकता है, और देखने में बहुत सीधा साधा भोला भाला लगता था। अब क्या हुआ कि एक दिन और एक ने कहा कि जी व्यक्ति आपके पास में आता ही तो शराब पीता है, हमने पीते हुए देखा था, और नहीं मान तो आपको दिखा देंगे। मैं ठीक है भैया दिखाना। अब एक दिन वो आया आदमी मेरे पास और बोला कि चलो आपको दिखाता हूँ, वो शराब पी रहा है आपका भगत जो सत्संग करता है, आपके पास में आके बैठता है। चल भैया दिखाया पीछे से, तो बीच में बोतल रखी और गिलासों में कर करके खूब पी रहे, देख लिया। अब वो दूसरे दिन फिर आया तो मैंने उससे कहा कि भैया ऐसा करो कि आपको आना है तो कम से कम आपको ज्ञान तो हो ही गया, यहाँ पर 10-15 दिन रहो, बाद में नहीं निकलोगे। क्या नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं 15 दिन तो 10 दिन रहो भैया। क्या नहीं 10 दिन भी नहीं रह सकता, तो 5 दिन रहो, क्या 5 दिन भी नहीं रह सकता, क्या 2 दिन रहो, क्या 2 दिन भी नहीं रह सकता। तो मैंने तो मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरा पढ़ने लिखने का समय रहता है, और आप अपना देखो किसी और कहीं। इतना समय हुआ है क्योंकि जी मेरा अमूल्य समय है, पढ़ने लिखने का समय है, मेरा भी तो व्यक्ति समय रहता है। आपके पीछे थोड़ा मैं समय बर्बाद करता रहूंगा, मेरा लिखने पढ़ने का समय है। और यदि आपको आना ही है तो 2 से 4 तक घंटी लगती है, उसमें आइए बैठिए। और वही समय उसका शराब पीने का था, इधर उधर जाने का, या दोस्तों से, तो बड़ी मुश्किल से उसे फंदा कटा। तो सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि ये लोग मजा लेने आते हैं, समय बर्बाद करने आते हैं। कोई तो सुनते भी रहते हैं और पता भी है कि समाधि जड़ है, ये मालूम, पत्थर जड़ है, माला जड़ है, शंख जड़ है, सब मालूम है। ईश ब्रह्म परमात्मा की हम कल्पना करेंगे तो उठेगी, नहीं करेंगे तो नहीं उठेगी, किसको नहीं मालूम। ऐसा कौन सा है सारे संसार में तो उसको ये भेद नहीं मालूम हो कि हम यदि ईश्वर की कल्पना करेंगे तो कल्पना उठेगी, और नहीं करेंगे तो नहीं उठेगी। हम यदि विषय वासना में फंसेंगे तो वासना उठेगी, यदि नहीं फंसे तो नहीं उठेगी। हम यदि ब्याह शादी करेंगे तो विवाह शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। कौन सी ऐसी औरत है कि घूमते हुए किसी को भी पकड़ लेगी जी मेरा पति, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई भी ऐसा नहीं कि घूमते हुए किसी लड़की को पकड़ लेगी जी मेरी। जब तक उनका मन प्रेम आपस में नहीं होगा तब तक कोई भी घटना गलत परस्पर हो ही नहीं सकती। जब तक उनकी राजी से विवाह शादी नहीं होगी तब तक वो घर में आकर के किसी के पर कब्जा करके ये मेरा पति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई भी लड़का किसी के घर में घुस के नहीं कह सकता कि मेरी इस घर में ससुराल है जी मेरी औरत है। चांद पे जूते पड़ेंगे सारे बाल उड़ जाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो जानबूझ के फंसते हैं, और जानबूझ के फंसते हैं और दूसरों को दोष लगाते हैं। क्या इनको पता नहीं कि पत्थर की मूर्ति है? खूब मालूम है, खूब पता है। कारीगर ने छेनी लेकर के, हथौड़ा लेकर के वो ठोक ठोक करके मूर्ति बनाई है। क्या पता नहीं कि ये मंदिर मनुष्य ने बनाया है, उसमें लाकर रखा है? और क्या पता नहीं कि तंत्र मंत्र जादू की ये चल रहा है? और ये कहते प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इसमें प्राण पड़ गए। किसको नहीं मालूम कि पत्थर में कोई प्राण पड़ते हैं? सबको पता है। ये जानबूझ करके कपट करते हैं, इनको सारा मालूम है। ये अपना समय बर्बाद करते हैं और दूसरों का समय बर्बाद करते हैं, सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जोगी, जंगम, सेवड़ा, दरवेश, ब्राह्मण, सन्यासी, ऐसा कौन है इसे पता नहीं हो कि शराब पीना गलत है, कि मांस खाना गलत है, गांजा पीना गलत है? सबको मालूम है। और ये भी पता है विषय वासना में फंसने से बुद्धि भ्रष्ट होती है,
चरित्र से मनुष्य गिर जाता है, पकड़ा जाता है तो मार भी पड़ती है, चाहे वो राजी से ये कर्मों को करे और चाहे बिना राजी से करे। कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। और सबको पता है कि ये पत्थर है, इसमें जान नहीं है, सबको पता ये जल है, इसमें जान नहीं है, सबको पता ये अग्नि है, इसमें जान नहीं है इसलिए जला देती है, सबको पता है वायु जड़ है, पता तो है, लेकिन ये जानबूझ करके और समय बर्बाद करते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए या पुकार करके कहते हैं कि भाइयों, आज इन धोखे में डालने वाले लोगों से बचो, क्योंकि उनको चिंता ही नहीं है कल्याण हो या ना हो, किसने देखा है, खाओ पियो मौज मारो, मनुष्य जन्म में आ गए, अंडे खाओ मांस खाओ शराब पियो, अरे किसने क्या देखा है, जब तक जिंदगी है तब तक मौज मारो, बिना बात के काय को झंझट में फंसना है, काय को ये नहीं खाना है कि वो नहीं खाना है, सब चीज खाओ, किसने देखा है, एक दिन शरीर छूट जाएगा है? और जिस खाने में जाएंगे तो हमें जाएंगे, उसको क्या चिंता है हमको, यहाँ जाएंगे वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो सबकी मौज है, पशु पक्षी उसमें खाने में है ना, और मनुष्य खाने में, खाओ पियो मौज मारो, खूब मस्ती से रहो। और यदि समय पास नहीं होता हो तो महात्मा लोग ढूंढते ही रहते, उनको बैठा के उनकी सुनो, वो सत्संग को गप सप कहते हैं, और जो गप सप को सत्संग कहते हैं, जो अच्छा जो खान पान है उसको कहते हैं ये तो बाबर हैं, पागल हो रहे हैं, ऐसे कहते हैं। और जो मुर्गा मुर्गियों को खाते हैं, मांस खाते हैं, अखब एक वो तो शराब पी लेते हैं, आजाद पड़े रहते हैं, दूसरे आपस में गालियां देते रहते हैं, पिटते ठोकते रहते हैं, इसको वो मानते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो जानबूझ के जो कपट करने वाले हैं, ऐसे लोगों से सज्जनों को दूर रहना चाहिए। सज्जनों को सज्जनता अपने हृदय में धारण करनी चाहिए, मानवता को हृदय में धारण करके सभी प्रकार की कालमा को निकाल करके दूर करना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर से कालमा नहीं निकलेगी, मानवता नहीं आएगी, तब तक हम विषय वासना में फंसे हुए लोगों से, गंदे विचारों के लोगों से, गंदे विचारों की लड़कियों से, गंदे विचारों के ये महात्मा लोग ढूंढते रहते हैं, फिल्म पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, माला फिराते रहते हैं, दूसरों को ठगते रहते हैं, ऐसे लोगों से बच नहीं सकते। इस पार्क सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है, बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का, कि इसमें जो आ गया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर को शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। ज्ञान रूपी गंगा जिसने नहाई, उसके हृदय में विकार कैसे रह सकता है। पारक ज्ञान जिसको हो गया, जड़ चेतन का भेद इसको मालूम पड़ गया, वो काहे को इन मूर्तियों को पूजेगा, क्यों समाधियों को पूजेगा, क्यों नदी नालों को पूजेगा, क्यों तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम के चक्कर में फंसेगा, क्यों गलत आचरण वाले मनुष्यों के पास में बैठेगा, क्यों शराब पिएगा, क्यों जुआ खेलेगा। ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। कब? जब जड़ चेतन का पूरा भेद मालूम पड़ जाएगा तब। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो जानबूझ के जो कपट करते हैं उनका तो सुधार हो नहीं सकता, जो भूल में है उनको पार्क सिद्धांत की बात अंदर जाते ही तुरंत भेद खुलता है। तो अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को त्याग करके और पूर्ण स्वतंत्र साफ अपने हृदय को करके एकदम शुद्ध साफ रहना चाहिए। और जब शुद्ध साफ हमारा हृदय हो जाएगा, पवित्र हमारा हृदय हो जाएगा, तो गलत वासना हमारे अंदर नहीं जाएगी, हमारे अंदर महासदगुण जाएंगे। महासदगुण कहते हैं सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, यही जाएंगे। चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मानसर, गाज, निंदा, झूठ, इनका सब का खात्मा हो जाएगा, जिसका बाहर निकल जाएंगे। हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, हमारी पूरी दशा सुधर जाएगी, हमारी चाल ढाल सब ठीक हो जाएगी, हमारे देखने का ढंग अलग हो जाएगा, हमारे सुनने का ढंग अलग होगा। हम किसी भी संत गुरुजनों के पास में जाके न उनका समय बिगाड़ेंगे ना अपना, यदि बैठेंगे भी तो कुछ जानने की भावना से, और उनके शब्दों को सुन करके अपने हृदय में उतारेंगे, और हृदय में उतार करके हृदय की कालमा को दूर करके और संत गुरुजनों का उपकार मानेंगे। वहां पर जाकर दान भी करेंगे, वहां पर जाके भंडारा भी करेंगे, संत गुरुजनों के दरबार में जा करके वहां सेवा भी करेंगे, और सेवा और दान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और यदि हमारे अंदर कपट रहा, छल रहा, तो हम सत्य को नहीं जान पाए, तो संत गुरुजनों के दरबार में जा करके और धुंध भी मचाते रहेंगे, छिप छिप की बीड़ी पीते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, गंदगी फैलाते रहेंगे, और उनका समय भी बर्बाद करते रहेंगे। और जब समय बर्बाद हुआ फिर वहां से चल देंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार समझाते हुए कहते हैं, हे सज्जन हो, हे ज्ञानी हो, अपने आप को जानो। आज पार्क सदगुरु का उपदेश सारे संसार में चल रहा है, और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आजकल तो विदेशों में भी पार्क सिद्धांत को समझने वाले लोग हैं,
तो समझ करके, सोच करके, विचार करके और कालमा को दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।